हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ अभी हाल ही में कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कॉमन सिविल कोड है वो, या देश में एक संविधान जो हर जगह या हर लोगों पर लागू हो, वो बहुत जल्द आने वाला है। तो हर एक चीज़ पर बात करेंगे और उसमें थोड़ा सा बात ये भी करेंगे कि आखिरकार इन राज्यों के जो 3 मुख्यमंत्री चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके पीछे का आखिरकार कारण क्या था और कैसे एक नॉर्मल से कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने सामने ला के रखा। तो पहले स्टार्ट करते हैं मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर, और मैं किस रेफरेंस से ये बात बोल रहा हूँ इसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो हाल ही में मौका था आज तक एजेंडा, जो कि एक चल रहा है, और जैसे कि हर एक न्यूज चैनल उनकी टीआरपी और एक उनका एक एनुअल फंक्शन टाइप का होता है, कभी कभी साल में 2 बार। और जनरली जो लोकसभा के चुनाव है उससे पहले तो ये लोग करते ही करते हैं। अभी धीरे धीरे और भी चीज़ों की और भी चैनलों के एजेंडा आने वाले हैं। बहरहाल में एजेंडा आज तक अभी चल रहा है। उस एजेंडा आज तक में गृह मंत्री जो कि अमित शाह हैं, वो वहां पर आए। उनका स्पष्ट रूप से कहना था मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर कि कैसे मुख्यमंत्रियों का चुनाव हुआ। तो उनका कहना था कि भाई इंटरनल सिस्टम है, उस इंटरनल सिस्टम के द्वारा उन्हें चुना गया। जो जानने वाले हैं, जो पत्रकार, अलग अलग पत्रकार हैं जो राजनीति की बहुत समझ रखते हैं, उनका ये कहना है कि भाजपा ने हर जगह, या भाजपा हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे नए चेहरों को रख रही है फ्रंट में, जिनको कि वो ऑपरेट कर सके। दूसरा एक और अलग तथ्य है, जो कास्ट सेंसर है या जो चुनावी समीकरण है उसको साधने का प्रयास है। राजस्थान के चुनाव की बात करें तो उसने गुटबाजी खत्म करने के लिए वहां के मुख्यमंत्री को चुना। तो ये अलग अलग तर्क हैं, उन तर्कों का जो भी है उसका आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री चुने गए हैं तीनों ही राज्यों के। अब बात करते हैं कॉमन सिविल कोड। तो उसी एजेंडा आज तक में अमित शाह जी ने एक नॉर्मल से डिस्कशन में, एक प्रश्न के जवाब में ये कहा कि भाई हमारी सरकार ने तो कई ऐसे कानून खत्म कर दिए जिनका कोई औचित्य नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर पहले क्या होता था कि रेल या जो गाड़ी की पटरियों को नुकसान पहुंचाने का जो कानून है, उसमें आपको क्या मृत्युदंड, वो अंग्रेजों के समय का कानून था तो उसमें मृत्युदंड का प्रावधान तो ऐसे कई जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे जो कानून है उनको क्या किया गया, अलग कर दिया गया। और साथ ही साथ ये भी एक हिंट टाइप की दी कि हम लोग लाने वाले हैं ड्राफ्ट, ऐसा कुछ बहुत जल्द आने वाला है, और उसको 2-3 महीने का समय भी दिया जाएगा। उस चीज पर बात करने के लिए लोग अपनी अपनी राय रखेंगे और अलग अलग लोगों की राय उसमें मांगी जाएगी। जिनको कॉमन सिविल कोड का नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं, वर्तमान में दंड संहिता तो एक है सभी के लिए, पर धार्मिक रूप से लोगों को अलग अलग आजादी दी गई है उनके अपने अपने अलग अलग अधिकारों को लेकर। उस चीज की आजादी कहें या जो छूट कहें, जो भी है उसका लोग अलग अलग हिसाब से फायदा उठाते हैं और उसके कई नुकसान भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रिपल तलाक का खत्म होना। ट्रिपल तलाक को खत्म करके गवर्नमेंट ने या वर्तमान सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है कि जो ट्रिपल तलाक की जो कहना चाहिए जो भुक्तभोगी हैं उनके फेवर में इस प्रकार का निर्णय लिया गया और उनको एक कानूनी आश्रय दिया गया है कि अगर किसी भी ऐसे झंझट में आप पड़ते हो और आपको घर से एकदम से निकाल दिया जाता है बगैर किसी फाइनेंशियल एड के और बगैर किसी उस चीज के, तो आप उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई करने का एक हथियार दिया गया है। तो ये सब चीजें हैं। तो देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है। तब तक बने रहते हैं, जो भी ड्राफ्ट निकल कर सामने आएगा वो सबके सामने होगा और उसका कैसे विरोध होगा, क्या मेरा जो अनुमान है वो अनुमान ये कहता है कि नेक्स्ट 5 अगस्त को कहीं ना कहीं भारत सरकार, ये जो मुझे लगता है अभी कुछ आंकड़ों के अनुसार कि वो फिर से चुन के आने वाली है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो 5 अगस्त 2024 को कॉमन सिविल कोड लाने वाली है। अगर मैं गलत नहीं हूं, ये मेरा अनुमान है। आगे देखो अनुमान कितना सही होता है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप पक्ष में विपक्ष में हैं, दोनों ही चीजें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।